नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। क्या देश की उम्मीद को किसी साजिश का शिकार होना पड़ा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नरसिंह यादव से देश ने जो उम्मीदें लगा रखी थी, अब वो उम्मीदें किसी षड्यंत्र की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इसी साजिश के पीछे की सच्चाई को खंगालने की कोशिश करेंगे। रियो ओलंपिक से पहले भारत में कुश्ती टीम में खूब उठापटक हो रही है। सुशील की जगह नरसिंह यादव को फिर नरसिंह के डोप में फंस जाने के बाद प्रवीण राणा को ओलंपिक में जाने का मौका मिलते ही वापस ले लिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल खेल से जुड़ा, सवाल खिलाड़ियों से जुड़ा, सवाल इन दोनों के बीच साजिश से जुड़ा। आज इस खास पेशकश में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालिए एक नजर खास रिपोर्ट पर। क्या कुश्ती पहलवान नरसिंह यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया? इस सवाल का जवाब आज हर खेल प्रेमी और देशभक्त जरूर जानना चाहता है, क्योंकि नरसिंह यादव के साथ भारत की कई उम्मीदें जुड़ी हैं। हालांकि नरसिंह यादव लगातार यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें साजिश के तहत ही रियो ओलंपिक में जाने से रोका गया। नरसिंह की बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन जिस तरह इस मामले में अब सबूत सामने आ रहे हैं, उससे नरसिंह के खिलाफ साजिश की बू आने लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नरसिंह यादव के खाने में संदिग्ध पाउडर मिलाने वाले की पहचान हो चुकी है। संदिग्ध शख्स एक इंटरनेशनल रेसलर का छोटा भाई बताया जा रहा है। नरसिंह ने संदिग्ध के खिलाफ राय थाने में शिकायत भी दर्ज कर दी है। नरसिंह यादव ने कहा, मेरे रूममेट ने उसे देखा था, मामले में उचित जांच हो। एनएडीए डोप टेस्ट मामले में आज सुनवाई होगी। मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जा रही। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। 5 तारीख को एक लड़का देखा गया था जो खाने में कुछ पदार्थ मिला रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट्स राय थाने में दी है और उसकी मैंने ये मांग की कि उसकी जल्द ऊँची जांच होनी चाहिए, जिससे कि सच सामने आए सभी के। जो मेरा रूम पार्टनर मेरा खाना बनाता था उसने भी उसे देखा था और जो मेस के 2 कर्मचारी थे उन्होंने भी उसे देखा था, तो लड़के की पहचान हो गई है और हमने उसकी कंप्लेंट्स भी दे दी है, तो जल्दी मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज मैंने बोला था यहाँ पे दिखाने के लिए, बट यहाँ पे साई में इतने कैमरे लगे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन का सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग रहती है, और मैंने पता किया कि मिनिमम 45 डेज़ की तो होती है हर एक सीसीटीवी कैमरा में। अगर 10 दिन की रहती तो कैमरा लगाने की कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ सब कुछ मिली हुई साजिश है, और जो कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाए जा रहे हैं। और जब पूछा जा रहा है तो कोई बोला चाबी नहीं मिल रही या मैडम से परमिशन मिलेगी, ऐसा मिलेगी। तो सब कुछ एक सेटिंग के थ्रू, एक प्री प्लानिंग के थ्रू मुझे रियो ओलंपिक से जाने के लिए रोका जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और इसमें जो भी सच हो सब पूरा सामने आना चाहिए। मैं इस मामले में हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर नरसिंह के साथ साजिश हुई है तो ये नरसिंह के साथ नहीं बल्कि देश के साथ साजिश की गई है। बहुत जरूर जांच की जाएगी हर हालत में, और अगर इस प्रकार जैसा वो अंदेशा बता रहे हैं अगर हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा एक देश के साथ साजिश है, नरसिंह के साथ साजिश नहीं है। जांच तो देखिए अब केंद्र सरकार उसकी कर रही है और बाकायदा पीएमओ ने भी सारा उसकी रिपोर्ट मांगी है, हाई लेवल पर हो रही है। वहीं आज नाडा में नरसिंह डोप टेस्ट मामले पर सुनवाई होनी है और नरसिंह को इस सुनवाई से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि नरसिंह की रियो जाने की उम्मीदें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। प्रवीण राणा का नाम भेजे जाने के बाद भी नरसिंह की उम्मीदें बरकरार हैं। नरसिंह को नाडा से हरी झंडी मिलती है
तो WFI उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। नरसिंह का नाम UWW को दोबारा भेजा जाएगा। गौरतलब हो कि हाल ही में रियो ओलंपिक की तैयारी कर रहे कुश्ती पहलवान नरसिंह डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनके रियो ओलंपिक जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले से मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूट चुके नरसिंह ने सुसाइड तक करने का मन बना लिया था। हालांकि नरसिंह का WFI ने बखूबी साथ दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में संज्ञान लिया और अब नरसिंह को उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या साजिश के शिकार हुए हैं नरसिंह यादव? नरसिंह के खिलाफ किसने रची है ये साजिश? क्या नरसिंह को फंसाने वाले सामने आएंगे? क्या नरसिंह के मामले में न्याय होगा? क्या नरसिंह रियो ओलंपिक में जा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रही है वो साजिश आखिरकार किसने की, क्यों की? क्या ये वाकई में साजिश है, षड्यंत्र है, या फिर इस खेल के पीछे की सियासत कुछ और ही है? ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिस नाम के बार बार जिक्र की बात की जा रही है, जिस षड्यंत्र की बात की जा रही है, वो नाम आखिरकार किसका है और कौन है वो शख्स जिसने इतनी बड़ी साजिश रची है? इन सब को लेकर, इन सब सवालों को लेकर आगे चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते उस ब्रेकिंग न्यूज का। रेसलर नरसिंह डोपिंग मामले को लेकर ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से खबर आ रही है। नरसिंह ने शिकायत में पहलवान जितेश पर आरोप लगाए हैं। जी हां, जितेश नाम का पहलवान है, उस पर आरोप लगे हैं। दिल्ली के रहने वाले जूनियर पहलवान हैं जितेश, जिस पर आरोप लग रहे हैं। और नरसिंह यादव ने राई थाने में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है। तो रेसलर नरसिंह यादव जो डोपिंग का मामला है, उसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त ये आ चुकी है। जिस नाम के हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जिस नाम को हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे, वो शक दरअसल जितेश नाम के पहलवान पर जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और खुद नरसिंह यादव ने राय थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो जिस षड्यंत्र, जिस साजिश की बू आ रही थी इस पूरे केस में, इस पूरे प्रकरण में, उसमें अब एक नाम पहलवान जितेश का भी जुड़ चुका है। ये देखिए, ये FIR की फोटोकॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। जो शिकायत दर्ज करवाई है नरसिंह यादव ने सोनीपत के राई थाने में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नाम जो जिक्र किया गया, जिस नाम का, वो नाम अब सामने आ रहा है जितेश, जो कि खुद पहलवान हैं, दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनका नाम अब इस पूरे खेल में, इस पूरे खेल की सियासत में सामने आता जा रहा है। क्या षड्यंत्र के पीछे इन्हीं का नाम है? क्योंकि इस वक्त जो शंका है रेसलर नरसिंह को, वो जितेश पर नजर आ रही है और जितेश का ही नाम उन्होंने लिया है। और जो FIR इस वक्त आप देख रहे हैं, FIR की कॉपी, उसमें भी उन्हीं के नाम का जिक्र किया गया है। तो जिस नाम को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, उस नाम का जिक्र भी नरसिंह यादव ने किया है। लेकिन क्या वाकई में ये नाम सच है या नहीं है, या इसके पीछे की और भी कोई कहानी है? इसको लेकर चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको बता दें, अश्विनी सूद जी हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं ये। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। अश्विनी जी, जिस तरह से जिस नाम की हम बार बार बात कर रहे थे, वो नाम सामने आ चुका है, लेकिन सच्चाई अभी आनी बाकी है, क्योंकि पूरा विषय जांच चुका है। कितना गंभीर मामला है, किस साजिश की बात की जा रही है इसमें? देखिए पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये षड्यंत्र सिर्फ नरसिंह के लिए नहीं है, ये नरसिंह के साथ षड्यंत्र नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ उसने जो जिसने भी साजिश रची है, जिसका भी नाम जितेश का सामने नाम आ रहा है, तो इसमें सिक्योरिटी भी खुद जिम्मेवार है। आफ्टर ऑल इस लेवल के प्लेयर रोज नहीं निकलते हैं, और ये एंड टाइम पे, बिल्कुल ऐसे समय में जिस टाइम सारा कुछ तैयार है, सारे रेसलर है या कोई भी प्लेयर है अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेट अपने गेम में करता है, ऐसे टाइम पे कितना बोझ
ऐसे प्लेयर पे होगा कि एंड टाइम पे, ऐसे टाइम पे उसके ऊपर ये लाछन लगा दिया जाए या अटैक किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये अकेला नर्सिंग के अगेंस्ट नहीं है, ये देश के, जैसे अपने हमारे इन्होंने बताया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके जरूर जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अश्विनी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाजपत जुड़े हैं राई से। लाजपत, अपडेट अब ये आ रही है कि किसी जितेश नाम के पहलवान का नाम सामने आ रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जितेश कौन है ये? जी बिल्कुल, ये खिलाड़ी है। नितेश जो नाम है, वो लिखित शिकायत जरूर दी गई है। अभी पुलिस उसमें जांच में जुटी है। अभी एफआईआर दर्ज का कोई मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज जब तक नहीं होगी तो किसी को मुलजिम नहीं माना जाएगा। क्योंकि लिखित रूप में जो शिकायत दी है उस पर पुलिस अपनी जांच कर रही है और 3 बजे एसपी सोनीपत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये है कौन, ये शख्स ये कौन है या कोई और भी हो सकता है। लाजपत, आपने कहा कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस जितेश पहलवान का नाम लिया जा रहा है, किसी से लिंक उनके जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? क्योंकि शक की सुइयां अब जितेश पर घूम रही हैं। नरसिंह यादव ने साफ तौर पर उनका नाम लिया है। जी बिल्कुल, लिखित रूप में जिस व्यक्ति का नाम दिया है उसके बाद ही अभी जो एसपी जो सोनीपत जो जांच में लगे हैं, अभी इसमें किस बड़े खिलाड़ी का नाम हो सकता है या किसी बड़ी शख्स का नाम हो सकता है, वो तो उसके बाद ही खुलासा होगा। क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो पुलिस खोल पाएगी कि इस पर मामला क्या है। जी चलिए, शुक्रिया आपका, अपडेट आपने हमें दी। लेकिन 3 बजे आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जिस जितेश नाम के शख्स का नाम अभी सामने आया है, एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई है, जो कि दिल्ली के बताए जा रहे हैं पहलवान है, वो भी आखिरकार उनके तार, उनके लिंक्स किससे जुड़े हैं और क्या वाकई में यही वो नाम है जिस नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था। सीधा चलते हैं अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, जिस तरह से अब एफआईआर भी हो चुकी है और जिस जितेश नाम के शख्स का अभी जिक्र हो रहा है, पहलवान जितेश, क्या वाकई में इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं? क्योंकि साजिश की बू पहले ही आ रही थी, नरसिंह यादव स्पष्ट कह रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से परते दर परते खुल रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब जांच का विषय बन चुका है। देखिए, कोई भी प्लेयर या कोई भी आदमी ऐसे टाइम पे किस लिए अपना नुकसान करना चाहेगा? लोग सपने देखते हैं मैं ओलंपिक जाऊंगा। आज हम लोग ये छोटे बच्चे से पूछते हैं, भाई तुमने क्या बनना है, या बच्चे क्या बनना चाहते हो? एक ओलंपिक खेलना, एक ओलंपिक में पहुंचना, उसमें नाम एंटर होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। एक बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ा पद, बड़ी एक जिसको कहते हैं नाम होता है कि हाँ जी प्लेयर एक ओलंपिक खेल के आया है और गोल्ड मेडलिस्ट। जबकि इसके ऊपर पूरा दारोमदार इंडिया का है कि हाँ जी ये 99% इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा था कि नरसिंह डिजर्व करता है गोल्ड मेडल लेने के लिए। ऐसे टाइम पे इतनी बड़ी साजिश, हाँ अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हुआ जिसका नाम आ रहा है, ये सच्चाई क्या निकल के आती है क्या नहीं निकल के आती। अब उन्होंने पर्सनल नाम लिया है तो कोई ना कुछ तो इसमें होगा ही, और इसमें कोई दो राय नहीं। इनके साथ साजिश हुई है और साजिश का पर्दाफाश होना ही चाहिए। ठीक, जय भगवान जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, रेसलिंग कोच हैं ये। जय भगवान जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? जय भगवान जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैडम बोलिए। जय भगवान जी, जिस तरह से नरसिंह यादव पर तमाम आरोप लगे, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये कोई साजिश हो रही है? क्योंकि नाम अब उनकी तरफ से भी लिया गया है कि जितेश नाम के पहलवान ने ऐसा कुछ किया है। मैडम लग तो रहा है कुछ साजिश का, वो पर इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसने ऐसा किया है तो उसको तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है अगर ऐसा किया है। लेकिन जय भगवान जी, आप भी रेसलिंग कोच है, कितना नुकसान इससे होने वाला है नरसिंह यादव को? क्योंकि मानसिक तौर पर भी वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, एक मानसिक प्रेशर भी उन पे है। तो बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है जी उसको। देखो जितनी आदमी मन से मेहनत करके तपस्या करके जब आदमी कुछ आगे इतनी बढ़ता है और उसको इस लेवल पर जाना होता है, उसके साथ ऐसा इससे बड़ा तो उसके साथ कोई और धोखा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो धोखा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सम्मान होता है खिलाड़ी का, हाँ ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज है और आमने सामने का सौदा है। इसमें तो ऐसी तो भावना किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ दगा किसी का सगा नहीं, किसी ने किसी के साथ ये दगा किया है। अगर से किसी ने ऐसी साजिश की है तो दगा है, दगेगा तो हर आदमी को भोगना पड़ता है।
इसका तो बड़ा भारी इल्जाम मिलता है। परमात्मा के हाथ में पावर है जी, वो शक्ति सबसे, उसकी मर्जी बगैर कुछ भी नहीं होता। चलिए वो बिल्कुल, सब इलाज और करेगा इसी किसी का। को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और जांच का विषय सब यही बात भी कह रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सवाल कई हैं, क्या वाकई में नरसिंह यादव को न्याय मिल पाएगा? क्या जिस साजिश की वो बात कह रहे हैं वो साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों के पहलुओं पर हर नजर से चर्चा करेंगे। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो सर, फोटो कौन सही आई है? है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और क्या सेहत बोल रहे हैं सर बनाता आपको? है। बहुत आगे। तो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, बहुत सारी प्रेडिक्शन। मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। साइंस से किसका देखिए, मिलेगा? पूज्य जया किशोरी जी के मुखार विंद से नानी बाई का मायरा कार्यक्रम 27 से 31 जुलाई 2016 तक दोपहर 3:30 से श्री बाबा तारा कुटिया, तारकेश्वर धाम, रानिया रोड, सिरसा, हरियाणा से सीधा प्रसारण केवल ईश्वर टीवी एवं हरियाणा न्यूज पर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। Water World, Sukhpura Chowk near Powerhouse, Rohtak. तो साजिश के शिकार हुई देश की उम्मीद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उम्मीद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी देशवासियों को उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अगर ये सब साजिश की भेंट चढ़ गए, षड्यंत्र की भेंट चढ़ गए, तो आखिरकार किस पर ट्रस्ट किया जाएगा? सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल
खुद खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर किसी भी खिलाड़ी के खाने में इस तरह का सप्लीमेंट दे दिया जाता है, इस तरह की चीजें अगर मिला दी जाती हैं, तो आखिरकार सुरक्षा कहां गई? इतनी बड़ी जगह पर अगर खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है, उनके पीछे से अगर इस तरह के काम हो जाते हैं, तो वाकई में सोचने की बात है। अब सवाल ये भी है कि अगर नरसिंह यादव जो नाम ले रहे हैं वो नाम सच साबित हुआ, तो उसके बाद कितने नामों की परतें खुलेंगी? क्या वाकई में ये कोई साजिश हुई है जो कि बहुत बड़े लेवल तक जाने की बात कह रही है? अश्विनी जी, जिस तरह से हमने देखा और सुरक्षा की बात हमने की, सुरक्षा के पहलू से अगर हम देखें, इतनी बड़ी जगह जहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाता है, उनके खाने की चीज जो है वहां बनती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं पूजा जी, ये छोटा कदम नहीं है। एक प्लेयर जो इस लेवल पे पहुंचता है उसमें अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ सुरजीत मान जी जुड़े हैं, जो कि चीफ कोच हैं साई स्पोर्ट्स सेंटर के। सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार सुरजीत जी। हाँ जी। सुरजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से ये सब प्रकरण हुआ नरसिंह यादव को लेकर, एक के बाद एक परत खुल रही है, क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? जी देखिए, सच्चाई तो बात से सामने आ पाएगी, पर लेकिन हम लोग तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस किसी ने भी ये किया है या उसने लिया है, जो भी दोषी है उसका पता लगना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गेम की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। लेकिन सुरजीत मान जी, इस दौरान नरसिंह यादव भी कई आरोप लगा रहे हैं कि सहयोग उनके साथ नहीं किया जा रहा, उनको सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाई गई, उनको अपनी बात नहीं कहने दी। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो जो वहाँ पे इंचार्ज है, अगर उन्होंने ऐसा किया है, हमें भी सुनने में आया था कि कभी 40 दिन की फुटेज होती थी, अब कह रहे हैं कि 10 दिन की होती है, कभी कह रहे हैं दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। अभी नरसिंह की और उसके कोच की जो उनसे बात हुई है, इसके बारे में वही कोई टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सीधी जाहिर इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई है। ठीक, आपकी बात नहीं हुई, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सुरजीत मान जी, इस दौरान सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी जगह पर इस तरह की साजिश हो जाती है, क्या सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? जहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वहां पर क्या उसकी जिंदगी से जुड़े हुई सुरक्षा की कोई वैल्यू नहीं है? कल को कोई कुछ भी कर दे तो वहां पर कोई सुरक्षा के लिए बंदोबस्त है या नहीं है? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जैसे कि वहाँ मैच में कोई भी आ जा सकता है, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है, और खिलाड़ियों को पहले भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल 20 साल पहले तब भी खुद ध्यान रखना पड़ता था, और अभी भी खुद ध्यान रखना पड़ता है। तो ये उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए था, जो भी कोई खिलाड़ी है। और लेकिन इस लेवल के खिलाड़ी के साथ इस तरह की कोई बात होती है, या वो खिलाड़ी इस तरह कोई वो करता है, तो ये बहुत गलत है, और खासकर इस कुश्ती गेम के लिए बहुत गलत है। बिल्कुल। सुरजीत मान जी, क्या लगता है आपको, क्या न्याय मिल पाएगा नरसिंह यादव को? क्योंकि जिस साजिश की वो बात कह रहे हैं, क्या वो साजिश सबके सामने आ पाएगी? कहीं इसके पीछे बहुत बड़े नाम होने की आशंका तो नहीं है? जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस लेवल के खिलाड़ी या किसी लेवल के खिलाड़ी के ऊपर ये टारगेट कर रहे हैं कोई भी, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते इस लेवल को पहुंचने के बाद। पर लेकिन ये एक ही बात से पता लगता है कि इसकी अच्छे लेवल से जांच कराई जाए, तभी पता लगे। और हमारा ये रहेगा कि किसी भी निर्दोष को सजा न मिले, चाहे वो नरसिंह हो या किसी के ऊपर उंगलियां उठे हो, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरजीत मान जी, आपका आप हमारे साथ जुड़े, और न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलने की हम भी बात कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है, सीधा रुख करते हैं उस बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल कई बन रहे हैं कि आखिरकार क्यों साजिश की गई, किस तरह की साजिश है जिसके नाम को लेकर बार बार चर्चा की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है, करनाल से बैठक से गैंगरेप पीड़िता को बाहर निकाला गया। सीपीएस कमल गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी और उसी बैठक के बीच ये हादसा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने महिला को सीपीएस से मिलने से भी रोक दिया है। तो कष्ट निवारण समिति की ये बैठक हो रही थी करनाल में, जहां पर ये मामला सामने आया है। यहाँ पर गैंगरेप पीड़िता है, उस पीड़िता को बाहर निकाला गया है। करनाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीपीएस कमल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। तो
तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से साजिश हुई है और उसका पर्दाफाश कैसे होगा। अश्विनी सूद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम पहलुओं को लेकर हमने चर्चा की और साथ ही जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार निष्पक्षता से जांच के बाद क्या कुछ सामने आ पाएगा और क्या वाकई में नरसिंह यादव निर्दोष साबित हो पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।